दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी शुक्रिया। आरएसएस का ये मानना है कि राष्ट्रवादी सरकार है, जनता के बीच उत्साह है, उमंग है और उल्लास का माहौल है। आप बताइए क्या है जनता के मन में? और इनकी जो बैठकें हैं वो आपको चिंतित नहीं करती हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये आम धारणा, आम जनमानस में धारणा है कि संघ, भाजपा और सरकार ये तीनों एक ही हैं, तीनों के एक ही अंग है। और अभी आप हसबोले साहब का जिक्र कर रहे थे, जो मैं समझता हूँ आरएसएस के प्रमुख हैं या मुख्य पद पर हैं, वो जो उन्होंने सेकंड इन कमांड है। जी। और एक आरएसएस के बहुत, जैसा कि आपने बताया, तो मैं समझता हूँ कि अभी कुछ महीने पहले जो उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया कि आज जो है सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी पे पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजर है, एक इनका मुखपत्र है जिसमें समय समय पर जो है ये लेख लिखा करते हैं, और इसके संपादक हैं प्रफुल्ल केतकर साहब। उन्होंने अभी लिखा अपने हफ्ता 2 हफ्ता पहले कि सिर्फ जो है, आजकल ऑर्गेनाइजर बहुत पढ़ रहे हो ठीक तो है ना सब? हाँ बोलिए। कि सिर्फ जो है वो हिंदुत्व और मोदी मैजिक के दम पर हम 2024 का चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में, अभी जो कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है, इन्होंने वहां पे अपना सर्वस्व लगा दिया था। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े लीडरान, बजरंग बली से लेकर के, हिंदुत्व से लेकर के, केरला फाइल से लेकर के, केरला स्टोरी से लेकर के, सारी चीज उन्होंने प्रयोग कर लिए थे। लेकिन उसके बाद भी इनको ऐसी वैसी हार नहीं, इनको बड़ी हार इनको जो है वहां पर हुई। और रहा सवाल घबराने का, ये तो जैसा कि हमारे भाई शैलेंद्र भाई ने कहा कि आज बहुत दिनों बाद इनसे आज डिबेट में मुलाकात भी हो रही है। जैसा कि शैलेंद्र भाई ने कहा कि इनका समय समय पर इनकी ऐसी बैठकें हुआ करती हैं, तो सही बात है, समय समय पर करते रहे। समाजवादी पार्टी देखिए अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रहे हैं। इनके पास जितना बड़ा तंत्र है और ये ग्राउंड से जो फीडबैक लेते हैं ना, ये बीजेपी को बड़ी ताकत मिलती है। और ये ताकत ना, ये पता चलता है ना कि सामने वाले की तैयारी क्या है, पब्लिक के मन में क्या है। जैसे आप कहीं लड़ने जाओ युद्ध जी, तो आपको पता हो दुश्मन की पोजीशनिंग कहाँ कहाँ है, उसके पास क्या क्या है, आप अटैक करके जीतने में आसानी होगी। देखिए ब्रजेश जी, इनके लिए मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। ये समझते हैं माई वे इज हाईवे, जो ये कर रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं, आज जनता इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है। और अब आज आप खुद देखिए कि इनके खुद के अंदर जो आरएसएस लोग कहते थे ना कि संघ, भाजपा और सरकार तीनों एक ही है, आज संघ वाले खुद इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आपने अभी हसबोले जी को आपने उल्लेख किया, और अभी आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा इन्होंने 2016 में, ये तो कह रहे हैं जनता खुश है। अब जनता कितना खुश है? अभी देखिए, अभी कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, 4-6 राज्यों के, 3-4 राज्यों के चुनाव हैं, और 2024 में जो है लोकसभा का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, लोकतंत्र का चुनाव होने वाला है। तो जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी 2024 के चुनाव में। उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी। थैंक यू दीपक जी, बहुत शुक्रिया उमाशंकर पांडे। तो भाई दीपक रंजन जी, संजय आपको कुछ सलाह दे रहे थे कि मिल लो कांग्रेस के साथ। देखिए, अभी मुरारी भाई को मैं सुन रहा था, ये बड़े सीनियर एनालिस्ट है, मैं इनके उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक तरफ तो मुरारी भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का और संघ का कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये कहते हैं कि आरएसएस ही बीजेपी और बीजेपी ही आरएसएस है। अपने अभी इन्होंने जो भी कुछ कहा, इन्होंने आरएसएस के बारे में एक शब्द नहीं कहा। मौलवी, मौलाना, 370, राम मंदिर और क्या सारी चीजें इन्होंने गिना दी। लेकिन हसबोले साहब ने ये भी तो आपसे पूछा है कि महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, आगे स्वास्थ्य की दिशा में आपने क्या काम किया, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो पा रही है, एक शब्द आपने इस पर बोला? अरे यदाद्री में, तेलंगाना में इतना बड़ा मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, वहां पर तो उसका राजनीतिकरण करने का काम नहीं कर रहे हैं वो। और राम मंदिर जो बन रहा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस पर बना। राम मंदिर हमारी भी आस्था है, हम लोग भी जाएंगे वहां पे, दर्शन करने जाएंगे। और 370 हटा करके कितने कश्मीरी सपा वालों, कांग्रेस वालों से न मिलना, नहीं तो आपका वो फिर इनके ये देखिए, आपका ब्रजेश जी आपका चैनल बहुत सम्मानित चैनल है, जो बहुत ज्यादा इसके व्यूअर सबसे ज्यादा हैं। तो आज आपके सम्मानित चैनल पे संजय, रुकिएगा मैं समय दूंगा, आपके सम्मानित चैनल पे संजय भाई ये कहने का काम करेंगे कि 2024 का आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ने जा रही है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। अभी मुरारी भाई ने भी कहा, मुरारी भाई का देखिए, मुरारी भाई का इशारा आरएसएस के साथ साथ मुरारी भाई का इशारा इनके घटक दलों के लिए भी था
कि उत्तर प्रदेश वो में कह रहे हैं बीजेपी के अलावा सब जो है जिहादियों के हाँ, साथ तो हैं। अकेले बीजेपी लड़े ना, अकेले 2024 में भी बीजेपी अकेले क्यों नहीं लड़ने का काम कर रही है? क्यों इनको अनुप्रिया पटेल मतलब जी की बीजेपी पार्टी के की जरूरत पड़ सहयोगी रही भी है? जिहादी क्यों हैं। संजय, क्यों तो फिर ये संजय निषाद जी की पार्टी को भी कह रहे हैं, ये अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को भी कह रहे हैं, बात बुरी लगी आपको। आरएसएस को भी जिहादी कहने का काम ये कर रहे होंगे। एक भाई तरफ उमा शंकर पांडे जी, धन्यवाद। दीपक जी।